लॉकडाउन में भले ही राहत मिल जाए, लेकिन सोशल डिस्टेंस, मास्क और हाथ धोने का सिलसिला पूरे साल ही चलेगा, तभी कोरोना जंग हारेगा। आम इंसान को अब हाथ धोने, मास्क लगाने तथा दूरी बनाए रखने की आदत जीवन शैली में लाना पड़ेगी। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर अब शासकीय कार्यालयों के बाहर के बाद नगर निगम ने शहर के 10 स्थानों पर सार्वजनिक रूप से पानी की टंकी लगवाई है। इस टंकी में सैनिटाइज युक्त पानी होगा, वहीं साबुन की व्यवस्था भी होगी, जिससे आम राहगीर आते जाते हाथ धोने की आदत बना ले। नगर निगम कर्मचारी ने एन टाइम को बताया कि टंकी किसने रखी गई है? ये हमारे नगर निगम द्वारा रखाई गई है। करीबन 10 स्थानों पर रखाई गई है हाथ धोने के लिए, ताकि स्वच्छता बनी रहे। नगर निगम में 2 स्थानों पर सैलाना बस स्टैंड, गणेश देवरी, अलकापुरी बगीचे के बाहर, ऐसे कुल मिलाकर 10 स्थानों पर लगाई गई है, ताकि पब्लिक जागरूक हो और समय समय पर हाथ धोते रहे और स्वच्छता बनी रहे। नगर निगम रतलाम द्वारा लगाई गई। इन 2 महीनों से व्यापार नहीं होने से अब आर्थिक दिक्कतों ने जीवन यापन पर सवाल खड़ा कर दिया। चालक परिचालक संघ के जिला अध्यक्ष विलियम डेनियल गोलू के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर और आरटीओ को सौंपा। ज्ञापन में संघ ने चालक एवं परिचालकों के परिवार को आर्थिक सहयोग करने की मांग की। कोरोना की जंग में चल रहे लॉकडाउन ने शहर के बैंड बाजों वाले कारोबार का ही बैंड बजा कर रख दिया है। लॉकडाउन के कारण शादी समारोह भी निरस्त होने से इस व्यापार को भारी मंदी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इस व्यापार में लगे परिवारों के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। वहीं रतलाम शहर बैंड एसोसिएशन के प्रकाश भंवरिया, मदन लाल भंवरिया, राजेंद्र चौहान, मुकेश भंवरिया तथा लखन राणा सहित 40 लोगों ने कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में कर्ज लेकर एडवांस राशि लेना सहित आर्थिक एवं मानसिक परेशानी बताकर राहत देने की मांग की। जी, रतलाम शहर बैंड एसोसिएशन से हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। मार्च से लॉकडाउन के चक्कर में हम लोगों की जितनी भी बुकिंग थी, तो सारे बैंड वाले बेरोजगार हो गए। सारे हमारे जो मजदूर हैं, कम से कम एक बैंड में 15 से 20 आदमी जो काम करते हैं, सारे बेरोजगार हो गए हैं। हमारे दुकानें किराए, मकान किराया, सारे लोग परेशान कर रहे हैं। और मैम ऐसी स्थिति आ गई है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। इसमें आपने बड़ा सराहनीय कार्य किया है, हम लोगों ने भी आपके आदेश का पालन करना है। इसलिए हम सभी रतलाम के बैंड वाले एसोसिएशन का यह निवेदन है कि आप हम लोगों पे कुछ ध्यान दें और हमारा एक जो हमने दिया है आवेदन, इस पर थोड़ा कार्रवाई की जाए। हमारा जो मकान भी किराए से, दुकान किराए से, अब हम हमारे बीवी बच्चे को पाल नहीं सकते हैं। अब उन मकान किराए वाले को, दुकान किराए वाले को क्या दे? अब ये सीज़न तो हमारी बोट हो गई, आगे आई बारिश। अब इस बारिश में भी हमारा कुछ भी ऐसा ही वैसा ही नहीं जो हम कर सकते हैं। हमारे बैंड का बिजनेस तो पूरा टूट गया है। इसमें मार्च से लगा कि जून जुलाई तक की सीज़न गई, और आगे का हम बोल नहीं सकते हैं कि आगे भी अगर कुछ होएगा वो शासन के हाथ में, अगर आगे चलाना चाहे तो उनकी इच्छा। लेकिन अभी तो हमारा सभी बेकार हो गया ना। आप क्या चाहते हैं? हम सरकार से ये निवेदन है, हमें कुछ दे तो हम हमारे को मुआवजा दे तो हम हमारे बीवी बच्चे को पाले। लॉकडाउन के तीसरे चरण में रतलाम में जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी, उसी तरह कोरोना मरीजों को ठीक होकर जाने का सिलसिला भी चला, जो राहत भरा रहा। हालांकि इस हफ्ते नए पॉजिटिव मरीजों का सामने आने और 2 नए कंटेनमेंट क्षेत्र बनना चिंता का विषय रहे हैं। रतलाम मेडिकल कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव 28 मरीज है, जिसमें से 23 मरीजों ने कोरोना की जंग जीत ली। जंग जीतने वाले 4 मरीजों को गुरुवार शाम कलेक्टर रुचिका चौहान, एसपी गौरव तिवारी, मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर संजय दीक्षित ने तालियां बजाकर विदा किया। अब यहाँ सिर्फ 5 मरीज शेष बचे हैं। बताया जाता है मेडिकल कॉलेज का रिकवरी रेट 82.14% है, जो बेहतर है। स्वस्थ होकर अपने घरों को गए मरीजों ने बताया, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है, जीत जरूर मिलती है। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी बीमारी भी नहीं है ये, लेकिन बस थोड़ा सावधानी बरतें और साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान दें, उसकी वजह से बहुत फ़ायदा होता है। हमको यही सिखाया गया यहाँ पे कि कोरोना के लिए कैसे क्या लड़ना चाहिए, कैसे रोज़ पानी पिलाया, खाना खिलाया, सब कुछ व्यवस्थित, गोली दवा भी दी इन्होंने।
इससे डरने की जरूरत वो नहीं है, लेकिन क्या है कि सावधानी बरतनी चाहिए। थैंक यू। नहीं, यहाँ की व्यवस्था तो अच्छी है और बहुत अच्छी, क्योंकि यहाँ के स्टाफ से अगर आप दिन में 3 बार बात कर रहे हो तो मोटिवेशन मिलता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा। यहाँ पर मतलब अपन सोचते कि घबराहट हो रही, घर भी नहीं जा पा रहे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि बात करोगे आप तो मोटिवेशन मिलता है। हाँ, हमको योगा से तो फ़ायदा बहुत होता है। आज हम 3-4 दिन से योगा भी कर रहे हैं खुले में थोड़ा, और ऐसे यहाँ माइक पे भी बताते हैं कि योगा किस तरह से करना चाहिए, टाइम टू टाइम सजेस्ट करते हैं ये लोग, और टेबलेट टाइम टू टाइम, और चेकअप भी बहुत टाइम टू टाइम ही होता है यहाँ पे। देश में कोरोना महामारी के कारण आवश्यक वेंटिलेटर की कमी को देखते हुए रतलाम के युवाओं ने एक स्वदेशी वेंटिलेटर तैयार किया है। यह वेंटिलेटर मोबाइल एवं लैपटॉप से भी ऑपरेट किया जा सकता है। इस वेंटिलेटर की लागत करीब 7,000 रुपए है। दोनों युवाओं ने अपने द्वारा बनाए गए वेंटिलेटर को इंडियन वेंटिलेटर नाम दिया है। वर्तमान में सारी दुनिया जिस वैश्विक महामारी कोरोना के संकट से जूझ रही है, उसको देखते हुए हमारे देश में भी स्वास्थ्य और चिकित्सा की आपातकालीन व्यवस्थाओं की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इन्हीं मूलभूत चिकित्सकीय जरूरतों में से एक वेंटिलेटर की उपलब्धता आबादी के मान से बहुत कम होना है। इसी को देखते हुए रतलाम के युवा इंजीनियर अंसार अहमद अब्बासी ने कुछ करने की सोच बनाई। अपनी 1 माह की मेहनत से इंडियन वेंटिलेटर बनाया। अंसार अहमद ने इस कार्य में अपने चचेरे भाई का सहयोग लिया। पेशे से निजी विद्यालय में गणित के शिक्षक और कंप्यूटर इंजीनियर अंसार अहमद अब्बासी रतलाम के पीएनटी कॉलोनी निवासी है। अंसार के मन में अपने देश के लिए बुनियादी नए तरीके से कम समय में अधिकतम उपयोग की गुणवत्ता के साथ वेंटिलेटर बनाने का विचार आया। वे अपने ही कजिन ब्रदर नजीब अब्बासी के साथ इस कल्पना को मूर्त रूप देने में जुट गए। सबसे पहले पूर्ण अनुभव के आधार पर एक आधारभूत संरचना डाटा तैयार कर लिया गया। फिर इसका परीक्षण शुरू हुआ। टेस्टिंग में एक दिक्कत आई। एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की जरूरत महसूस हुई जो यहाँ मिल नहीं पा रहा था। लॉकडाउन की समस्या भी थी, इसलिए काम रुका। जब लॉकडाउन खुला तो यह सामान हैदराबाद से मंगाया गया। फिर इसकी टेस्टिंग की, हर तरह से टेस्ट किया गया और वेंटिलेटर के सभी मानदंड पर खरा उतरने पर इसे परिणति तक पहुंचाया गया। बच्चों से वयस्क तक सांस लेने और छोड़ने की दर के अलग अलग मापदंड के आधार पर इसे कंप्यूटर व मोबाइल से प्रोग्राम किया जा सकता है। सांस लेने की फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम और प्रेशर अलग अलग फेफड़ों के हिसाब से बदलता है, जो कि मरीज की जांच के बाद डॉक्टर द्वारा इस वेंटिलेटर में मोबाइल एवं कंप्यूटर से एडजस्ट किया जा सकता है। अत्यंत सरल तरीके से तैयार वेंटिलेटर बेहतर कार्य करता है और सामान्य व्यक्ति भी इसे निर्देश के बाद संचालित कर सकता है। यह कम समय में अधिक गुणवत्ता के परिणाम देता है। इसकी लागत मात्र 7,000 है, जिसे आसानी से बड़ी मात्रा में वहन किया जा सकता है। देश में यह तीसरा या चौथा संपूर्ण आदर्श आधुनिक एवं स्वदेशी प्रयास है और मध्य प्रदेश में तो यह पहला ही है। अंसार अहमद अब्बासी और नजीर अब्बासी ने इसे इंडिया वेंटिलेटर नाम दिया है। अंसार आगे इस इनोवेशन को ICMR से अप्रूव और पेटेंट कराना चाहते हैं। इसे और एडवांस लेवल पर ले जाकर बेहतर बनाना है ताकि यह कम समय में अधिकतम गुणवत्ता के साथ उपयोगी हो। सर बताएं, किस तरह से आपने ये इंडियन वेंटिलेटर बनाया है? कहाँ से आपको ये सीखने को मिला कि कोई वेंटिलेटर बनाया जाए? एक्चुअली में जैसे ही कोविड-19 पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, उसके बाद मैंने एक्चुअली में देखा कि अमेरिका, इटली और ईरान जैसे जो कंट्री, जो बहुत डेवलप कंट्री, वहाँ पर वेंटिलेटर की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। और वहाँ पर उन्होंने जो बुज़ुर्ग, जो कम ज़्यादा एज वाले ओल्ड एज थे, उनके वेंटिलेटर हटा के कम उम्र वालों को लगा दिया, तो वो एक्चुअली में वो लोग मरने लग गए। बिना वेंटिलेटर के वो ज़िंदा नहीं रह पाए। तो उस कमी को देखते हुए, क्योंकि वो एक मशीन थी और इतनी जल्दी डिज़ाइन नहीं की जा सकती क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है, तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया क्यों ना हम लोग भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं इंडिया के अंदर। तो इस तरीके से मैंने उसका कंसेप्ट सोचा। फिर मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया और राइस 3 यूनिवर्सिटी के देखे कि वो कैसे प्रोग्राम कर रहे हैं। उन्होंने भी कुछ वेंटिलेटर बनाए वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो उसको देखते हुए मैंने जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और इनका कंसेप्ट सोचा तो मैंने देखा कि एक्चुअली में वेंटिलेटर वर्क क्या करता है। तो मैंने रिस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा समझा पहले और उसके अकॉर्डिंग फिर इलेक्ट्रॉनिक्स को डिज़ाइन किया कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या वर्क होना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली में वेंटिलेटर में वॉल्यूम, प्रेशर्स, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी, ये 3 पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो उसी को मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू डिज़ाइन करा कि उसमें जो ब्रीदिंग है वो एक कंटिन्यूसली जा सके। अच्छा, इसकी लागत कितनी आई है और इस लॉकडाउन के दौरान आपको सामग्री जुटाने में
कितनी परेशानी का सामना करना? एक्चुअली मैं जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, तो काफ़ी टाइम से मेरे पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पड़े थे। हम 3-4 साल से काफ़ी इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं खुद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर हूँ और कंटिन्यूसली उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो इस वजह से मेरे पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस और वो तो मेरे पास में प्रेजेंट थे, सिर्फ मुझे उन्हें कनेक्ट करना था, बट कुछ कंपोनेंट इसके मिले नहीं लॉकडाउन के अंदर। तो जब लॉकडाउन के अंदर नहीं मिले तो हमने एक्चुअली में सब दूर तलाशा, अहमदाबाद वगैरह सभी दूर फ़ोन भी किया था, बट वो लॉकडाउन नहीं है और रेड जोन में भी है। तो इसके बाद फिर मैंने हैदराबाद के अंदर फ़ोन किया और वहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स था। तो जब 3 मई को लॉकडाउन खुला तो एक कंपोनेंट कम पड़ रहा था, तो उन्होंने वो कंपोनेंट मेरे पास में भेजा और उसके बाद ये वर्क करने लग गया। उसके बाद हमने इसकी टेस्टिंग करी, 48 आवर्स तक कंटिन्यूस इसको चलाया और कंटिन्यूस चला ही रहे, हम टेस्ट कर ही रहे हैं। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है अपने सारे पैरामीटर्स के ऊपर। इसको जनरल यूज में जैसे वेंटिलेटर्स की आवश्यकता हॉस्पिटल होती, वैसे किस तरह से और कब लिया जा सकता है? इसको किसी भी पेशेंट के साथ में जिसको वेंटिलेटर की आवश्यकता है लगाया जा सकता है। जब वेंटिलेटर की बहुत ज़्यादा कमी हो और हमें वेंटिलेटर हटाना पड़े तो पेशेंट वेंटिलेटर की कमी से मर नहीं सकेगा, उसके लिए ये वेंटिलेटर परफेक्टली वर्क करेगा। इसको मेडिकल यूज में कब लिया जा सकता है? ICMR के अप्रूव्ड के बाद ही हम इसे मेडिकल यूज़ के लिए भेजेंगे। तो आपने कोई आवेदन वगैरह किया है? हाँ, हम 1-2 दिन के अंदर उसका आवेदन करने वाले हैं, क्योंकि ये अभी रेडी हुआ था तो हम लोगों ने इसको रेडी करके तैयार करा है और टेस्टिंग चल रही है इसकी। और फिर उसके बाद हम ICMR को इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे मेल के थ्रू, और फिर उसके बाद पैटेंट के लिए भी हम अप्लाई करेंगे इसके। जनरली वेंटिलेटर काफ़ी महंगे आते हैं, आपका ये वेंटिलेटर कितनी लागत का पड़ेगा? एक्चुअली में ये अभी प्रोटोटाइप, ये एक्चुअली में प्रोटोटाइप है, तो ये एक्चुअली में 7000 के अंदर हम कंप्लीट कर सकते हैं। बट इसको बनाने के अंदर तो हमें एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा खर्चा हुआ है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ डिवाइसेस चलती, कुछ नहीं चलती हैं, कुछ ख़राब होती हैं, तो उसमें ज़्यादा खर्चा हुआ। और नॉर्मली वेंटिलेटर जो चाइनीज़ वेंटिलेटर है वो 3-4 लाख के आते हैं। तो कोशिश हमने ये की है कि इसको 7000-8000 के अंदर कंप्लीट कर दें। कितना समय लगा बनाने में? इसको पूरा 1 मंथ लगा है हमें इसको कंप्लीट करने में। इसके अंदर काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर करके देखे, कई बार ये डिवाइसेस उससे कंपेटिबल नहीं होती तो उसको चेंज किया, उसमें फिर नया आइडियाज़ लगा के उसको सेटअप किया और उसके बाद फिर हमने इसको कंप्लीट किया। तो 1 मंथ हमें कंप्लीट लगा इसको डेवलप करने में, बट अब हम इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब कितने दिनों में बन जाएगा एक वेंटिलेटर? ये मोस्टली अगर हम लोग 2 जने मिलकर हम इसे बनाते हैं तो मोस्टली हम 1 दिन के अंदर उसे कंप्लीट कर सकते हैं एक वेंटिलेटर।